और आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। अपने ही शहर में मिलेगा कोटा व दिल्ली जैसा माहौल गुरुचरणम के साथ। शहर में अपने अव्वल फैसिलिटीज और बेहतर टीचिंग स्किल के साथ लैस गुरुचरणम में बच्चों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। साथ ही यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं में डिजिटल क्लासेस, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ई बुक की फैसिलिटी, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर, रियल टाइम डॉट सॉल्यूशन सेशन जैसे सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन सभी यूनिकनेस के साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है। यहाँ कोटा के IITians एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ क्लासेस दी जा रही है। आज ही आए गुरुचरणम में और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें। इंजीनियर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में गया का पहला व इकलौता नीट IIT मेंस एडवांस NTSC साथ ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म। पता है AP कॉलोनी आसासिंग मोड़ अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम गया। मोबाइल नंबर 9430034146 या 9102627777। नामांकन जारी। बिहार के विकास में एक बार फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। 15 वर्ष पहले का बिहार आज फिर पुनः अपने वापस स्वरूप में लौटने को मजबूर है। बिहार के विकास की गाथा लिखने वाले लोगों के ऊपर मानो ग्रहण सा लग गया है। किसी भी क्षेत्र में अगर बिहार के विकास और शान के लिए कोई कुछ करे तो निश्चित तौर पे अपराधियों की वक्र दृष्टि इस ओर पड़ जाती है। यही वजह है कि आज भी अपराधियों की वजह से बिहार का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं इसी कड़ी में बिहार के गया की, जहां बिहार के गया को विकसित शहर बनाने के लिए सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार के साथ गया शहर के तथाकथित गुंडों ने उनके कार्य को बाधित किया। इतना ही नहीं, गया पटना मार्ग पर बन रहे सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तहत बन रहे अत्याधुनिक तेज टावर के कंस्ट्रक्शन को अपराधियों ने बाधित किया। 10 लाख रुपए लेवी की मांग भी की, लेकिन सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास ने पुलिस को इसकी शिकायत करने के बावजूद रसलपुर के संभ्रांत लोगों के द्वारा एक बार माफ किए जाने के आग्रह को ठुकरा न सके। रसलपुर के संभ्रांत परिवार के लोगों ने बताया कि जिस युवक ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, वस्तुतः वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। कोरोना संक्रमण के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर पड़े रसलपुर के रहने वाले इस विक्षिप्त युवक ने अपराध का सहारा लेकर आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपनी कोशिश की। वस्तु स्थिति को समझते हुए सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार ने रसलपुर के मानिंदे लोगों के द्वारा आग्रह किए जाने पर युवक को माफ करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि गलती करने वाले इंसान को ईश्वर भी 3 बार माफ करते हैं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, इस गलती का एक बार माफ करने का हक मुझे भी है। पिछले दिनों हुई घटना को भूलते हुए उन्होंने हथियार के बल पर कंस्ट्रक्शन साइट पे रंगदारी मांगने वाले युवक को माफ किया। ये 2 दिन पहले का घटना है रसलपुर का, जो तेज टावर में 10 लाख रुपया रंगदारी के लिए शिव कुमार जी साइट पे चढ़ के और बंदूक दिखाते हुए काम को बंद कर दिए थे। तो गांव वाले जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो भी वहाँ के वार्ड सदस्य हैं, सचिव हैं, जो भी वहाँ पे कार्यकारिणी हैं, वो लोग थोड़ा सा एक बार चाह रहे थे कि वो माफ़ी चाहता है कि ऐसा गलती अब दोबारा वो नहीं करेगा। अगर मान लिया वो गलती अगर इस तरीके का जो वो अप्रिय व्यवहार है साइट पे, तो अगर वो नहीं तैयार हैं तो एक बार उन लोगों के बात को समझते हुए, बूझते हुए, चूँकि वो लोग भी बुद्धिजीवी हैं वहाँ पर के, और वो लोग आश्वस्त किए हैं हमको कि इस तरीके का वो दोबारा तेज टावर पे चढ़ के साइट पे या कभी भी उस तरीके का कोई व्यवहार वो नहीं करेंगे। तो हम चाह रहे थे कि एक मौका उनको दिया जाए। 2 बार 3 बार तो भाई भगवान भी मौका देता, हम लोग तो भाई धरती पे तुच्छ प्राणी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि एक बार उनको सुधरने का ये मौका दिया जाए। और गांव में वो भी रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, कुछ परेशानी था, घरेलू परेशानी था, मेंटली हरासमेंट थे, उसके अभाव में आके वो ऐसा किए हैं, ऐसा गाँव वाले बोले हैं। और गांव वाले की तरफ से ये हम लोग के पास एक आवेदन आने की बात हुई है कि वो आवेदन दे देंगे कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। तो हम भी इसी बात पे जो है चाहते हैं प्रशासन से, चूँकि बहुत अच्छा साथ दी प्रशासन हमारी और इतनी तत्परता से उनके ऊपर इस तरीके का दबाव बनाया गया, और तो एक बार चाहते हैं कि एक बार उनको माफ़ किया जाए। और देखते हैं आगे अगर ऐसा वो गलती नहीं करते हैं तो हम चाहेंगे कि इस बार अरेस्टिंग उनका रोक दिया जाए।
वैश्विक महामारी के दौरान घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस कथन को अक्षरशः पालन कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन मुस्तैदी से अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइन को अक्षरशः पालन कराने के दरमियान कई बार आमजन को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही वाकया गया शहर के जीबी रोड की है। पिछले दिनों मुरारपुर के रहने वाले मोहम्मद साकिब जीबी रोड से गुजरने के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन कराने के दौरान पुलिस का शिकार हो गया। मोहम्मद साकिब तीव्र गति से अपने बाइक से जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान गया कि जीबी रोड के निकट पुलिस ने उसे रोका, लेकिन तेज गति होने की वजह से जब तक रुकता तब तक पुलिस के डंडे उस पर बरसने लगे। गुस्से में पुलिस ने कई झापड़ भी लगाए। इस दरमियान मोहम्मद साकिब के कनपट्टी में करारा झापड़ लगने की वजह से कान के पर्दे फट गए। जब कान में तकलीफ हुई तो उसने स्थानीय जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज करवाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि कान के पर्दे फट गए हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर वह प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ दिखवाया। वहां भी डॉक्टरों ने बताया कि कान के पर्दे फटे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा होना लाजमी है। कोविड-19 के गाइडलाइन को पालन कराना अच्छी बात है, लेकिन इतने कड़े और सख्त तरीके पुलिस द्वारा पिटाई किया जाना कहीं से भी लाजमी नहीं है। ऐसे में कई लोग पुलिस के क्रोध का शिकार हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मुरारपुर के रहने वाले मोहम्मद साकिब है। हम गाड़ी अपना एफजेड से मैं सीधे आ रहा था, सीधे रोड से वो मैं जा रहा था सामान लेने के, दुकान से काम से मैं सामान लाने जा रहा था। मार्केट साइड उधर से निकल रहा था, बाकी सब पूरा रास्ता ब्लॉक था। वो रास्ता ही एक खुला था, मैं उधर से अपना जा रहा था बाइक लेकर के। गोलपत्थर रोड पर वो पुलिस खड़े हुए थे। मैं वहाँ पर से गाड़ी क्रॉस कर रहा था तो 2-3 पुलिस मुझे रोकने लगा। तो मैं धीमे, गाड़ी थोड़ा स्पीड था, मैं धीमा करके रोक रहा था। उतने में वो 4-5 डंडा मुझे मारने लगे। मैं गाड़ी रोका, गाड़ी रोक के मेरे पास सिर्फ हेलमेट नहीं था, तो वो आकर के गाड़ी का चाबी छीन करके मुझे दाहिने साइड में 5-6 लपड़ मारा। कान इतना जोर जोर से मार रहा था, लाठी भी मार रहा था, डंडा से भी मार रहा था और हाथ से भी मारा। कान का पर्दा भी मेरा फाड़ दिया मार करके। और मैं जब बोल रहा था पैसा दो पैसा दो, पैसा नहीं दिया तो वो गाड़ी लेकर के डायरेक्ट थाना में चला गया और वहाँ जाकर लगा दिया। और जब बात करने जा रहे तो दे ही नहीं रहा, गाड़ी देने का नाम नहीं ले रहा है। और कान से ऐसा मारा है कि पूरा खून निकल रहा है कान से, पूरा कान से खून निकला। डॉक्टर यहाँ जा करके दिखाए हैं तो डॉक्टर वो हॉस्पिटल में, पिलग्रिम हॉस्पिटल में भी गया हूँ, वहाँ भी बोला कि कान का पर्दा फटा हुआ। फिर से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गया, वहाँ भी चेक कराया, वहाँ भी मशीन में चेक हुआ तो वो भी बता रहा है कान का पर्दा फटा हुआ है। मेरा एक्सरे हुआ, उसमें भी कान का पर्दा फटा हुआ। रिपोर्ट भी हमारे पास है, उसमें भी कान का पर्दा फटा हुआ है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ है मोहम्मद साकिब, मुरारपुर। कांग्रेस के संभावित भावी प्रत्याशी प्रियरंजन उर्फ डिंपल के प्रति गया शहर के युवाओं में उनके प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। युवाओं ने कहा कि 30 साल के इतिहास में गया शहर में बदलाव की बयार अब बहने की उम्मीद जगी है। युवाओं ने कहा कि निश्चित तौर पर प्रियरंजन उर्फ डिंपल सहज, सरल, मिलनसार एवं मृदुभाषी हैं। साथ ही पढ़े लिखे एवं युवा तेज तर्रार, विकास के क्षेत्र में कुछ करने की तमन्ना रखने वाले युवा गया शहर के प्रत्याशी हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग आपके न्यूज के माध्यम से देख रहे थे, प्रियरंजन जी उर्फ डिंपल जी जो कि नई गोदाम में रहते हैं और ये डॉक्टर जुगल किशोर प्रसाद जी के बेटे भी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हमेशा लोगों के सपोर्ट में रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कुछ बदलाव करना चाहते हैं। गया के धरती पे एमएलए का चुनाव आने वाला है, चाहे वो 20 में हो या 21 में हो, जब भी हो, पर हम लोग एक बदलाव आम पब्लिक भी चाह रहा है, क्योंकि बदलाव ही तो दुनिया का संरक्षण करता है। आज लोग पहले जो है किसी के अगर कोई घटना होता था तो लोग टेलीग्राम देता था, टेलीग्राम देने के बाद जो है जब तक उसका पूरा काम क्रिया ब्रह्मजौनार पार नहीं हो जाता तब तक उसको टेलीग्राम नहीं मिलता था। अभी क्या है कि अभी बेटा बेटी किसी का अगर जॉब कर रहा बाहर गया हुआ तो लोग उससे विश्वास नहीं कर पाता था कोई है कहाँ। अब क्या है कि मल्टीमीडिया ज़माना है, लोग मल्टीमीडिया को साथ दिया और पुराने टेलीग्राम जैसे चीज़ को छोड़ के, है ना, जो नए चीज़ में अब लोग आगे बढ़ा। तो आज देख रहे हैं कि आज हम लोग को वीडियो कॉलिंग से बेटा से, बेटी से, बहू से, सबसे बात हो रहा है। कुछ मैसेज भी देना है तो हम लोग तुरंत मेल कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये भी कुछ अलग करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी वस्तु स्थिति में जो प्रेजेंट में जो हमारे एमएलए साहब हैं वो बहुत ही सराहनीय काम भी कर रहे हैं, उनका कोई गुनाह भी नहीं है और हम लोग उनके अगेंस्ट भी नहीं है, मगर एक बदलाव
होना चाहिए, जो कि काफ़ी 30-35 साल में हुआ है। तो कुछ नए तरीके के बदलाव की ज़रूरत है। नए तरीके के बदलाव के लिए नए तरीके और नए टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है। वो टेक्नोलॉजी जो है वो आज के जनरेशन में होता है। आप देख रहे होंगे कि अब बच्चा 10th में भी है तो वो एंड्रॉयड मोबाइल हैंडल कर रहा है। पहले ग्रेजुएशन भी पास करते थे तो उसको मोबाइल उठाने भी नहीं आता था, मैसेज भी लिखने नहीं आता था। तो कहने का मतलब ये है कि ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते हुए नए लोगों को भी एक मौका देना चाहिए। तो वैसे में हम लोग डिम्पल जी और प्रियरंजन जी उर्फ डिम्पल जी जिनका नाम हुआ, तो पिछले बार भी ये इलेक्शन में काफ़ी मतों से आगे आए थे, जिसमें उस समय हम लोग सोचे नहीं थे कि ये कुछ कर पाएंगे। मगर इस बार हम लोग का फुल सपोर्ट है इनको, और एक मौका इनको ज़रूर देगी जनता। किसी पार्टी बेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग किसी इंसान को जिता के आगे करें। आज भी अगर हम लोग बीजेपी को अगर वोट देते आ रहे हैं तो उसका कारण है डॉक्टर प्रेम कुमार खुद, क्योंकि उनसे हम लोग को उनके आने के बाद आज रंगदारी जैसा काम बंद हो गया। बहुत तरीके का जो पैसा रखते थे पर काम नहीं करते थे, आज बड़े बड़े APR बन गए, बड़े बड़े मॉल बन गए, लोग अभी पैसा लगा के आगे बढ़ रहे हैं, रोड भी बन गए। मगर अब चाहिए कुछ नए टेक्नोलॉजी का, और वो थोड़े से अब उनको छोटे भाई को उनको आशीर्वाद देना चाहिए, और उनको एक प्रयास करना चाहिए कि उनको आशीर्वाद देके इस बार गया का जो चलाने का जो तरीका है एक बार उनको दे के देखें। आखिर बाप अगर बेटा को नहीं देता है अगर कोई भी पोस्ट, तो बेटा अब जो है, पुराने ज़माने में कहावत था कि जब बेटा जो है कंधे के बराबर आ जाए तो बेटा को वो अधिकार दे देता है बाप। तो वही समझ लें, वो गार्जियन खुद को समझ लें, और ये सोचते हुए एक बार डिम्पल जी और प्रियरंजन जी को एक बार मौका दें। ये बहुत ज़रूरी है नए बदलाव के लिए। हम ये नहीं करें कि उनका बदलाव का तरीका गलत है या वो काम गलत किए हैं, काम वो बहुत अच्छा किए हैं, सराहनीय किए हैं, तब तो आज तक 35 साल से हैं। मगर अब कुछ नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और उसके लिए अभी जैसे देखिए गोदाम पे जैसे कि वो बता रहे थे कल प्रियरंजन जी डिम्पल जी की शौचालय नहीं है, तो ये बात सच्चाई है। जैसे वो बतला रहे थे कि एक ही रोड बार बार निरीक्षण करके उसी पे दोबारा टेंडर पास हो जाता है, तो ये गलत है। रोड बनना चाहिए, नए जगह पे बनना चाहिए, एक ही जगह पे नहीं बनना चाहिए।